नमस्कार, मैं हूं आचार्य ए कुणाल। आज मैं आपको एक विशेष शुक्र मवेखा का चर्चा करूंगा। यानी हथेली में, आपके हाथ में विशेष शुक्र मवेखा चर्चा करूंगा। अगर किसी व्यक्ति का शुक्र मवेखा यानी शुक्र मवेखा हृदय रेखा से ऊपर वाली रेखा को शुक्र मवेखा कहते हैं। यानी इस तरह का अगर किसी व्यक्ति के हाथ में, इस तरह के किसी व्यक्ति के हाथ में अगर शुक्र मवेखा है, ऐसे शुक्र मवेखा है, इस तरह का शुक्र मवेखा अगर किसी व्यक्ति को विवाह रेखा यानी प्रणय रेखा को काट दे, इस तरह ये विवाह रेखा है और ये शुक्र मवेखा है। हृदय रेखा से ऊपर ये शुक्र मवेखा, लाल जो लकीर मैंने खींचा है, ये शुक्र मवेखा है। ये शुक्र मवेखा कभी कभी सिर्फ इस तरह दिखाई देता है, कभी कभी इस तरह भाग, ये छोटी सी रेखा जो बताए, ये इस तरह शुक्र मवेखा कभी कभी दिखाई देता है। लेकिन ये भी शुक्र मवेखा ही है। ये बड़ा सा लकीर जो शनि पर्वत को, सूर्य पर्वत को घेरते हुए यानी भाग रेखा को काटते हुए यानी प्रणय रेखा यानी विवाह रेखा को भी खंडित कर दे, काट दे। देख रहे हैं ना, ये इस तरह की कोई रेखा अगर ये हृदय रेखा से ऊपर में रेखा हो और विवाह रेखा को खंडित कर दे, इस तरह का, इसको भी शुक्र मवेखा ही कहते हैं। ये शुक्र मवेखा ही है। अगर इस तरह का शुक्र मवेखा किसी व्यक्ति के हाथ में है तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रेखा है। यानी ऐसे जातक को व्याकुलता मनोदशा यानी व्याकुलता मनोदशा तथा हृदयहीन भावना, स्वार्थ भावना से उसके प्रेमी का प्रशंसा नष्ट हो जाता है। उस व्यक्ति का अपने स्वार्थ भावना के कारण उसके प्रेमी का प्रशंसा नष्ट हो जाता है। इस तरह का शुक्र मवेखा, जो शुक्र मवेखा शनि पर्वत, सूर्य पर्वत को, भाग रेखा को काटते हुए बुध पर्वत की ओर जाने के बाद यानी प्रणय रेखा, विवाह रेखा को भी काट दे, ये शनि पर्वत को काटते हुए, भाग रेखा के काटते हुए और सूर्य पर्वत को काटते हुए विवाह रेखा यानी बुध पर्वत पर जो विवाह रेखा होता है, उस विवाह रेखा को खंडित कर दे, तो ये शुक्र मवेखा अपने प्रेमी को भी प्रशंसा का नष्ट कर देता है। ऐसे जातक स्वार्थ भावना में काम करता है अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ भी। यानी ऐसे जातक अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ भी स्वार्थ भावना में ही काम करता है, स्वार्थ से ही उससे मिलता जुलता है या प्रेम करता है। जिस स्वार्थ भावना में मिलने के कारण प्रेमी का प्रशंसा नष्ट हो जाती है। ऐसे जातक प्रेम का यानी प्रशंसा नष्ट तो करता ही है और शुक्र मवेखा के कारण अस्थिरता भंग हो जाता है। ऐसे जातक अस्थिर से कोई काम नहीं कर पाता है, यानी विकास में इसका बाधा होता है। व्यापार भी ढंग का नहीं कर पाता है, जो भी व्यापार करता है उसमें और अधूरा हो जाता है। अगर किसी प्रकार के जॉब नौकरी करता है किसी कारण, तो जॉब में भी अस्थिरता भंग होता है, व्यापार भी ढंग से नहीं कर पाता है और जॉब भी ढंग से नहीं कर पाता है। यानी वो अपना जीवन पूर्ण रूप से अच्छा नहीं जी पाता है। ना उसको किसी प्रेमी से अच्छा संबंध रह पाता है, ना अपने पत्नी से अच्छा संबंध रह पाता है, ना इष्ट मित्र से अच्छा संबंध रह पाता है, ना व्यापार बढ़िया से कर पाता है, ना जॉब कर पाता है। व्यवसाय, जॉब कुछ भी
इसके जीवन में सब चीज अधूरा रह जाता है। शुक्र मवेखा इतना दुर्भाग्यपूर्ण चिन्ह है, यानी सभी प्रकार का मर्यादा भी नष्ट कर लेता है, धन का भी हानि करता है, जितना कमाता है उससे ज्यादा खर्च भी करता है। फिर यानी ऐसे जातक 100% कोई काम भी नहीं कर पाता है। अगर कुछ भी करता है, घर भी बनाता है तो और अधूरा छोड़ देता है, व्यापार भी और अधूरा करता है, जॉब भी और अधूरा करता है। यानी जीवन में कोई भी काम ऐसे जातक को पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, यानी ऐसे जातक पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाते हैं किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता है। जब जातक के हाथ में शुक्र मवेखा लंबा हो और प्रणय रेखा को काट दे, विवाह रेखा को काट दे, तो समझ जाइए ऐसे जातक को दुर्भाग्यपूर्ण चिन्ह है, यानी ऐसे जातक पूरे जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। तो आज मैंने आपको शुक्र मवेखा का विशेष रूप के बारे में बताया। आगे और भी कई अशुभ चिन्ह और शुभ चिन्ह हाथ में पाए जाते हैं, वह शुभ चिन्ह और अशुभ चिन्ह के बारे में चर्चा करूंगा। अगर आपको इस तरह का वीडियो समझ में आता है, अगर पसंद आता है और जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ऐसे जातक इसके लिए आप मेरे वीडियो को, मेरे नेट को शेयर करें और प्रोत्साहन दें, लाइक करें। और एक बात कहना मैं भूल गया आपको, अगर इस तरह के किसी व्यक्ति को शुक्र मवेखा हाथ में है, सूर्य नीच है, तो माणिक जरूर धारण करना चाहिए। माणिक ही एक ऐसा स्टोन है, ऐसे जातक को शुक्र मवेखा के प्रभाव से बचा पाएगा। भगवान सूर्य को जलाभिषेक करना चाहिए, जल देना चाहिए नित्य दिन, और माणिक जरूर धारण करना चाहिए। इससे शुक्र मवेखा का प्रभाव उस जातक को जीवन पर कम से कम प्रभाव लेकर आएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।